5 बड़े रीजन जिसकी वजह से टीम इंडिया को हार मिली है। अब ये 5 बड़े रीजन कौन से हो सकते हैं, ये पूरा मैं सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ। तो सीरीज में कैसे हार मिली है टीम इंडिया को, पहला मुकाबला जीता था टीम इंडिया ने, पर्थ में 295 रनों से जीता था मुकाबला, लेकिन उसके बाद में लास्ट के 4 में से 3 मुकाबले हारी टीम इंडिया। तो वो कैसे हार गई, वो 5 बड़े रीजन। सबसे पहला रीजन मैं बताऊंगा, बुमराह के अलावा दूसरा कोई बॉलर नहीं। जी हाँ, ये आपने सही सुना है। जसप्रीत बुमराह को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा गेंदबाज टीम इंडिया की तरफ से नहीं लगा जो इतना थ्रेटनिंग हो, जो ऐसा लगे कि विकेट टेकर है, जो ऐसा लगे रन रोके और उसके बाद विकेट भी ले। स्टीव स्मिथ और मार्नस लेबुसन जैसे बल्लेबाज जो है घबराए उस बॉलर से, ऐसा कोई गेंदबाज दिखाई नहीं, इसीलिए टीम इंडिया को हार मिली है। देखिए, पहले मुकाबले में हर्षित राणा ने अच्छी गेंदबाजी कराई थी, लेकिन दूसरे मुकाबले फ्लॉप रहे। तीसरे हमने आकाशदीप को, सिराज को मौका दिया, लेकिन देखिए सिराज तो 5 मैच खेले, लेकिन 5 मैचों में उस तरीके से सिराज ने परफॉर्मेंस नहीं दी जिस तरीके से उम्मीदें थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रसिद्ध कृष्णा ने 5वें टेस्ट मैच में अच्छी बॉलिंग कराई है। उससे पहले चौथी में आकाशदीप ने अच्छी बॉलिंग कराई थी, लेकिन वो काफी नहीं थी। आप अगर पैट कमिंस को देखेंगे, स्टार्क को देखेंगे, लेकिन तीसरे बॉलर को देखेंगे, बोलैंड ने बॉलिंग कराई है। बोलैंड ने 15 विकेट लिए हैं पूरी सीरीज में, जबकि वो 3 मुकाबले खेले हैं। तो आप सोचिए बोलैंड में और टीम इंडिया के तीसरे गेंदबाज में कितना बड़ा डिफरेंस है। वो 36 का एवरेज है यहाँ टीम इंडिया के गेंदबाज का, जो तीसरा गेंदबाज है, और वहीं जो पहला ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तीसरा गेंदबाज है बोलैंड है, उनका जो एवरेज है वो 18 का है। तो एक समझ में नहीं आ रहा कि इतना एवरेज इतना कैसे गिर सकता टीम इंडिया का। तो ये सबसे बड़ा फर्क रहा है। पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन ये है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा की फॉर्म को लेकर मुझे बड़ी चिंता है। मैं डेफिनेटली मैं कह सकता हूं, देखिए संन्यास नहीं ले रहे हैं, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनको थोड़ा सोचना होगा कि आखिर गलती कहां हो रही है। विराट कोहली की लगातार पिचिंग आउटसाइड ऑफ बॉल डालता, हर कोई आउट हो जाते, वो हर बार उनका यही था। और आप देखिए 10 पारी उन्होंने खेली है, 10 में से 2 में नॉट आउट रहे, वो एक में नंबर नहीं आया, दूसरे में वो नॉट आउट रहे, लेकिन 8 पारियों में आउट हुए हैं। लेकिन 8 पारियों में वो सेम टू सेम इस एक ही तरह का डिसमिसल है उनका। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। आप इतने बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन फिर भी आप जो है, आप में इतनी सारी एक कमी है, वो आप दूर नहीं कर पा रहे उस चीज को, तो कैसे ये बड़े खिलाड़ी बन गए आप। तो ये थोड़े सवाल खड़े होंगे उनके ऊपर। रोहित शर्मा 5वें टेस्ट मैच में जरूर अपने आप को ड्रॉप किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि रिटायरमेंट में अभी नहीं ले रहा हूँ। तो लेकिन आप कब लेंगे फिर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये आप स्टेटमेंट देते हैं रिटायरमेंट में नहीं ले रहा, तो अगर आप रिटायरमेंट ले भी लेंगे तब भी आप टीम इंडिया कौन सा नुकसान है उसमें, और आप अगर नहीं भी लेंगे तब भी क्या है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि रोहित शर्मा का ये कहने का क्या मतलब था। मतलब मुझे समझ में नहीं आया। भले ही आप ये कहें कि सीरीज कुछ नहीं किया उन्होंने, लेकिन इस सीरीज से पहले भी आप न्यूजीलैंड सीरीज को उठा के देखेंगे तो उन्होंने कुछ नहीं किया है। न्यूजीलैंड सीरीज से पहले भी बांग्लादेश के खिलाफ अगर सीरीज देखेंगे तो उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि शायद टीम इंडिया को थोड़ा सोचना होगा इस चीज़ के बारे में। तो ये अगर थोड़ा सोचेंगे टीम इंडिया तो बेटर रहेगा यहाँ टीम इंडिया के साथ। उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है कैचिंग। जी हाँ, कैचिंग, फील्डिंग हम कह सकते हैं। चौथे टेस्ट मैच में देखिए, 5वें टेस्ट मैच में तो कैच एक भी छोड़ा नहीं टीम इंडिया ने, ये मैं मानता हूँ। 5वें टेस्ट मैच में इंप्रूवमेंट दिखाए फील्डिंग में, लेकिन चौथे टेस्ट मैच में जो आपने कैच छोड़े, 91 रनों पर 6 विकेट आपने ले लिए थे ऑस्ट्रेलिया के। ऐसा लगा कि शायद आप 200 रन से पहले ऑस्ट्रेलिया को रोक लेंगे, और जब आप 200 रन से पहले आप रोक लेते हैं तो ये मुकाबला आप एमसीजी में जो हुआ था, जो आप हारे हो, जो कि ड्रॉ होना चाहिए था एक समय, आप जो मुकाबला हारे हो वो मुकाबला आप जीत भी सकते थे। तो ये भी सबसे बड़ा रीजन है। फील्डिंग जो है टीम इंडिया की काफी खराब रही है इस वाली बीजीटी सीरीज में। अगर पिछली 2 टूर हम उठा के देखें जो टीम इंडिया ने जीते हैं, उसमें आपको ये साफ अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ फील्डिंग जो हुई थी वो बेस्ट हुई थी। तो यहाँ पर ये फील्डिंग पर थोड़ा इंप्रूवमेंट लाना होगा टीम इंडिया को। कैच, खासकर कैचिंग जो हम स्लिप में हमने देखी है, जायसवाल की कैचिंग हो या फिर राहुल की कैचिंग हो। हालांकि जायसवाल की एक मैच को छोड़ दिया जाए तो अच्छी कैचिंग की उन्होंने, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन उनको इंप्रूवमेंट करना होगा। चौथे मैच में इसी का कारण बने है, टीम इंडिया को हार जो मिली है वो इसी वजह से मिली है, क्योंकि कैचिंग हमने काफ़ी खराब की है। उसके बाद में चौथा सबसे बड़ा रीज़न है कि आप जो है 90 रनों पर 6 विकेट आप ले लेते हैं, 100 रन पर आप 6 विकेट ले लेते हैं, लेकिन बाकी के बाद के 4 खिलाड़ी हैं उनकी प्लानिंग क्यों नहीं करके आते। ये चौथा बड़ा सबसे बड़ा रीज़न है। देखिए, आप ये भी कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया भी प्लानिंग करके नहीं आती, इंडिया भी रन बनाती है, लेकिन देखिए उनकी प्लानिंग दिखती है, वो बाउंसर लगाते हैं या कुछ करते हैं, लेकिन इंडिया के गेंदबाज तो ऐसा कुछ करते ही नहीं है, क्योंकि डिपेंड तो बुमराह पे है ना। बुमराह जो है वो शुरुआत बॉलिंग कराते हैं, उसके बाद में वो थक जाते हैं थोड़े से, वो थोड़ा सा दूसरे स्पेल में आते हैं, 2-3 ओवर कराते हैं। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज हैं, यानी जो गेंदबाज हैं जो बल्लेबाजी करते हैं, उनको पता है कि देखिए बुमराह के अलावा इनके पास कोई बॉलर है नहीं, तो अगर हम 2-3 ओवर निकाल देंगे बुमराह के तो उसके बाद में हम अच्छे से खेल सकते हैं।
तो यहाँ पे ये भी मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रीज़न है टीम इंडिया के हार का, कि यहाँ पर आप जो है 90 पे 6 विकेट गिरा लेते हो, लेकिन फिर भी आप जो है बॉलर्स पे आप रन खा लेते हो। 90 रनों पर 6 विकेट गिरने के बावजूद भी आप 230 रन खा लेते हो, 240 रन खा लेते हो। ये सबसे बड़ा रीज़न है इस हार का। और मैं एमसीसी की हार की बात ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि वो मुकाबला आप ड्रॉ करा सकते थे, लेकिन आपने एक लापरवाही से आपने जो मुकाबला गंवा दिया। चलिए, ये वो 4 रीज़न। अब 5वां सबसे बड़ा रीज़न है टीम इंडिया के हार का, कि जिस तरीके से उनकी टीम का सिलेक्शन किया गया है। देखिए, हमारे पास 2 स्पिनर हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है एससीजी के लिए 2 स्पिनर की जरूरत थी। आपको पता है ये जो पिच बनाया है, ये इस पर घास डाली गई है। जब घास किसी पिच पर डाली जाती है तो आपको पता है कि ये जो तेज गेंदबाजों के लिए मददगार हो सकती है। लेकिन आपने क्या किया, आपने जो है स्पिनर को 2 स्पिनर खिलाए। आपने किस लिए खिलाए? कि वो बैटिंग के लिए थोड़ा मजबूती प्रदान करें। लेकिन क्या ये सक्सेसफुल हो सकता है? क्या सच में ऐसा है कि आपके पास एक बैटिंग, थोड़ा सा बैटिंग जो है वो आपके पास कम हो जाए और एक ऑलराउंडर को आप खिलाएं जो जिसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई बॉलिंग का ऑप्शन ही नहीं है, तो आप बॉलिंग ही नहीं देते उसको, तो वो भी क्या करेगा? देखिए, बैटिंग के लिए उनको खिलाना, मुझे लगता है कि शायद ये थोड़े से इसमें भी गलती हुई है। तो ये 5 बड़े रीज़न है जिसकी वजह से टीम इंडिया को हार मिली है। अब देखते हैं यहाँ पर टीम इंडिया कितना इंप्रूवमेंट करती है। हालांकि अब यहाँ पर अगली सीरीज तो होने वाली है, वो जून में होगी, जो इंडिया इंग्लैंड के बीच होगी, जो इंग्लैंड में खेली जाएगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि रोहित शर्मा की कप्तानी का क्या, जसप्रीत बुमराह की कप्तानी का क्या, ऋषभ पंत की उप कप्तानी का क्या, ये सारे सवालों के जवाब जो मिलेंगे वो आपको जून में मिलेंगे। तो ये था मैं आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो देखते हैं चैनल। नमस्कार।